वेलकम स्टूडेंट्स। अपन डायनेमिक्स में रेडियल, ट्रांसवर्स, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन पढ़ रहे थे और आपको फार्मूले बताए थे कि रेडियल वेलोसिटी का फार्मूला होता है आर डॉट, ट्रांसवर्स वेलोसिटी का फार्मूला आर थीटा डॉट, रेडियल एक्सीलरेशन का फार्मूला आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन का फार्मूला 1/r डी बाई डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, रेडियल और ट्रांसवर्स। तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा? अंडर रूट रेडियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स वेलोसिटी स्क्वायर। एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होगा? अंडर रूट आर ए का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। और ये थीटा डॉट क्या होता है? डी थीटा अपॉन डी टी। डॉट मीन्स टी के सापेक्ष एक बार अवकलन और डबल डॉट का मतलब दो बार। थीटा डॉट को अपन कोणीय वेग भी कहते हैं। मैंने आपको डायनेमिक्स की जो एक्सरसाइज फर्स्ट सी है, इसका कल पहला क्वेश्चन कराया था। आज अपन सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए, डायनेमिक्स में क्वेश्चन को आराम से पढ़ें और जो जो दिया हुआ है वो लिखते जाए। ये कह रहा है एक बिंदु ए पॉइंट पी डिस्क्राइब्स ए कर्व विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। एक बिंदु का वेग कांस्टेंट है। गिवन दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होगा? वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, तो ये हो गया रूट आर डॉट का स्क्वायर और आर थीटा डॉट का स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट रहता है। रूट हटाने के लिए वर्ग कर दें तो क्या आया बेटा? आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस थीटा डॉट स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। समीकरण नंबर 1 ये अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन में कि पार्टिकल का वेग अचल है। आगे बढ़ो। और इसका जो कोणीय वेग दे रखा है वो ओपी। ओपी ध्रुवांतर रेखा को बोलते हैं बेटा। ये वक्र है, पार्टिकल बिंदु पी पर है, तो इसको कहते हैं ओपी। और ये दूरी होती है कितनी? आर, और ये होती है थीटा। इसमें पी के कोऑर्डिनेट होते हैं आर थीटा। तो कोणीय वेग क्या है? ओपी के व्युत्क्रमानुपाती है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओपी। आल्सो गिवन एक चीज और देखिए, क्या दे रखा बेटा? एंगुलर वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/r ओपी के व्युत्क्रमानुपाती है। एंगुलर वेलोसिटी किसको कहते हैं? थीटा डॉट इज इक्वल टू एक कांस्टेंट से गुणा कर दीजिए, लैम्डा अपॉन आर। ये दोनों बातें क्वेश्चन में दे रखी हैं। पार्टिकल का वेग कांस्टेंट है और पार्टिकल का कोणीय वेग ओपी के व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओपी। ओपी मींस आर। क्या कहता है ये? तो सिद्ध करो कि यह जो वक्र है, या यूं कहो कि पार्टिकल के पथ का समीकरण जो है वो इक्वी एंगुलर स्पाइरल है, समान कोणिक सर्पिल है। यानी अपने को वक्र का समीकरण निकालना है और वक्र का समीकरण हमेशा आर और थीटा में होता है। तो इन दोनों समीकरणों की सहायता से इन दोनों को सोल्व करके यू हैव टू फाइंड रिलेशन बिटवीन आर एंड थीटा। और वो वक्र का जो समीकरण आता है वो आना चाहिए समान कोणिक सर्पिल, इक्वी एंगुलर स्पाइरल। आपके एक वक्र आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, आर इज इक्वल टू लैम्डा ई की पावर थीटा। ये इक्वी एंगुलर स्पाइरल का समीकरण है। तो ऐसा समीकरण यहां अपने को लाना है। दो चीज दे रखी थी, दोनों मैंने लिख दी। अब अपन क्या करें? यूजिंग 2 in 1 समीकरण नंबर 2 का एक में प्रयोग करने पर बोलो क्या आएगा? आर डॉट स्क्वायर आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर का मान आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर बटा आर स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये क्या आ गया बेटा? आर डॉट स्क्वायर बराबर, ये कांस्टेंट है और ये लैम्डा स्क्वायर भी उधर जाके माइनस का कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आ गया।
implies r dot is equal to constant. r dot का क्या मान होता है? dr upon dt is equal to, अरे डॉट का मतलब p के सापेक्ष अवकलन। अच्छा भाई इसको यूनिट देगा dr upon dt को, dr upon dt into d theta upon dt is equal to constant, इस पर dr upon d theta, ये सबके समझ आ रहा है। d theta upon dt का मान कितना है? कौन ये वेग? d थीटा अपॉन dt का मान लैम्डा बाई r है, तो क्या लिखेगा? dr बाई d थीटा और लैम्डा बाई r इज इक्वल टू कांस्टेंट यूजिंग 2। समीकरण नंबर 2 देखो, थीटा डॉट का मान लैम्डा बाई r देखा, इंप्लाई, इसको यूनिट देगा बेटा, dr बाई r, ये लैम्डा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, लैम्डा बटे में कांस्टेंट के मान है उसको, डी थीटा। ये के किसका मान लिखा अपन ने? कांस्टेंट बटा लैम्डा। सबके समझ आ रहा है? डी थीटा को लीटर का मान दे दिया, तो डी आर अपॉन आर को इधर रख लिया, डी थीटा को वहां ले गए और कांस्टेंट में लैम्डा का भाग दिया, एक कांस्टेंट में दूसरे कांस्टेंट का भाग देते, कांस्टेंट होता। आप ऐसा करो, समाकलन कर दीजिए, दोनों तरफ समाकलन करने पर डी आर अपॉन आर का समाकलन क्या हो गया? log r, ये हो गया के थीटा, और एक इंटीग्रेशन का कांस्टेंट हो रहा है, उसको अपन प्लस c1 में निकल के log c लिख दूंगा उसको। अरे कांस्टेंट को c लिखते हैं आप, log c भी कांस्टेंट है। क्यों लिखा log c? क्योंकि इधर पर log का है, log c बदल लिया तो क्या गया? ये log r बटा c। कैसे? log r माइनस log c को लिख दिया log r बटा c इक्वल टू के थीटा। log हटा दीजिए तो r बाई सी इज इक्वल टू क्या आ गया? e की पावर के थीटा, log हटाएंगे e की पावर, सो r का मान क्या आ गया? c e की पावर के थीटा। ये पथ का समीकरण है। डायनेमिक्स में पथ के समीकरण का मतलब है r और थीटा में रिलेशन, और r इज इक्वल टू समथिंग इंटू e की पावर समथिंग जो है, ये समीकरण किसका होता है? इट इज इक्वेशन ऑफ इक्वी एंगुलर स्पाइरल, यह समान कोणिक सर्पिल का समीकरण है। ये छोटा सा क्वेश्चन था, सबके समझ आया? आपको वेलोसिटी कांस्टेंट दे रखी, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट दोनों का स्क्वायर कर दो, रेडियल वेलोसिटी का स्क्वायर, ट्रांसवर्स का स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। मैंने रूट हटाया, कांस्टेंट का स्क्वायर भी कांस्टेंट, समीकरण नंबर 1। दूसरा ये कह रहा है उसका कोणीय वेग ध्रुवांतर रेखा के व्युत्क्रमानुपात के, ध्रुवांतर रेखा को r लिखते हैं, लंबाई को 1/r, दूसरा समीकरण आ गया। ये थीटा डॉट का मान उठा के यहाँ रखते अपने सरल कर दिया, इक्वी एंगुलर स्पाइरल आ गया। सबके समझ आ रही? इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। एक बात याद रखिए, डायनेमिक्स में लिमिटेड क्वेश्चन है। यदि आपने एग्जाम में जाने से पहले प्रश्न को घर पे 2 बार कर रखा तो परीक्षा में कभी नहीं भूलेंगे। पहला प्रयास परीक्षा में नहीं होना चाहिए, इसलिए एक बड़ा रजिस्टर डालो, मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा और सारे क्वेश्चन अपने रजिस्टर में नोट करते जाओ। कोई बड़ा काम नहीं है, फार्मूला यूज करना है, समाकलन करना, बस फार्मूला लगाओ, समाकलन, फार्मूला समाकलन। किसी किसी में डायग्राम बनाना पड़ सकता है। लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखो, एक समतलीय वक्र, वक्र बना लो भाई, इस पर पार्टिकल चल रहा है, ऐसे बना दिया हमने, और किसी समय t पर बिंदु P पर है, P की निर्देशांक हमेशा r थीटा देते हैं, ये दूरी r होती है, ये एंगल थीटा होता है, ये O मूल बिंदु है और ये OX प्रारंभिक रेखा, वक्र AB दे दिया हमने। अब बोलो क्या कहते हैं? एक समतलीय वक्र में गतिमान कण, आप क्या लिखेंगे? लेट ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग कर्व AB, लिखते जाओ। माना कोई कण किसी समतलीय वक्र
AB के अनुदिश गतिमान है। ओके, और t समय बाद ये कण बिंदु P पर है, एंड आफ्टर टाइम t नॉट डाउन इट इज एट P ब्रैकेट में r थीटा। ओके, अब बोलो क्या है इसके त्वरण को, वैसे तो त्वरण के दो भाग होंगे, एक रेडियल त्वरण, एक ट्रांसवर्स त्वरण। रेडियल त्वरण OP की दिशा में होता है और ट्रांसवर्स OP के लंबवत होता है। तो क्या कर रही है, यदि इसके त्वरण को दो भागों में विभाजित किया जाता है, इट्स एक्सीलरेशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन से हो, उसमें से एक प्रारंभिक रेखा के समांतर। ऐसा करो, इसको आगे बढ़ा दो बेटा। ओके, यहां बिंदु P पर एक त्वरण तो ये इनिशियल लाइन OX के पैरेलल है, एक त्वरण तो ये पहला भाग तो ये देखा, मैं इसको F1 कह रहा हूं। दूसरा ध्रुवांतर रेखा की दिशा में, दूसरा किधर है, ध्रुवांतर रेखा की दिशा में F2 मानते हैं। तो सिद्ध करो कि इन दोनों के मान निम्न हैं। ए पार्टिकल इज डिस्क्राइबिंग ए कर्व, इट्स एक्सेलरेशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज पैरेलल टू इनिशियल लाइन एंड द सेकेंड पार्ट इज अलोंग द रेडियल लाइन। पहला भाग बिंदु P पर जो त्वरण है वह प्रारंभिक रेखा OX के समांतर है। मैंने उस भाग का नाम क्या मान दिया, लिखो, माना बिंदु P पर त्वरण को दो भागों में विभाजित किया जाता है। लेट द एक्सीलरेशन एट पॉइंट P इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नंबर एक, पहला त्वरण क्या हो गया, ये मैं एक्सीलरेशन के दो पार्ट ले रहा हूं। F1 क्या है, ये पैरेलल टू इनिशियल लाइन, लिख लीजिए। F1 प्रारंभिक रेखा OX के समांतर है, पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट क्या ले लिया अपन ने बेटा, F2 अलोंग रेडियल लाइन OP, और दूसरा ध्रुवांतर रेखा OP की दिशा में, ये F2 है। ये कौन कितना खींचा था, निश्चित रूप से ये कौन भी कितना है, समांतर रेखा है। हमको इस F1 और F2 की वैल्यूज निकालनी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आराम से पढ़ना। पार्टिकल वक्र पर गतिमान है, T समय पर बिंदु P पर है। P पर त्वरण के दो भाग होंगे भाई, हमने तो दो फार्मूले पढ़ रखे हैं, एक तो रेडियल एक्सीलरेशन और एक ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। रेडियल एक्सीलरेशन किधर होता है, OP की दिशा में होता है, और ट्रांसवर्स इसके लंबवत होता है। पर यहां ऐसा नहीं दे रखा है, यहां त्वरण के दो भाग दे रखे हैं। प्रथम भाग है F1 विच इज पैरेलल टू इनिशियल लाइन, जो OX के समांतर है। दूसरा पार्ट है F2 विच इज अलोंग OP, जो OP की दिशा में है। तो अब वो फार्मूले काम नहीं आएंगे। आप क्या लिखेंगे, अपन ने कौन से पढ़ रखे हैं, नाउ ये जो रेडियल एक्सीलरेशन होता है, ये किधर होता है बेटा, एक्सीलरेशन अलोंग OP होता है। इंप्लाइज रेडियल एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है, R डबल डॉट माइनस R थीटा डॉट स्क्वायर। अब OP की दिशा में एक त्वरण तो अपने पास F2 है, और ये F1 F2 के साथ थीटा कोण बनाता है। तो इस F1 का F2 की दिशा में घटक कितना हो गया, F1 cos थीटा। एक दिन मैंने कंपोनेंट निकालना बताया था आपको कि कोई वेग इधर है और हमको इसका घटक इधर चाहिए, और बीच में कोण कितना है, थीटा। तो यदि ये V है तो ये क्या हो जाएगा, V cos थीटा। तो F1 जो है इसका OP की दिशा में घटक कैसे निकालेंगे, बीच का कोण कितना, थीटा। सो F1 cos थीटा। ये रेडियल एक्सीलरेशन का फार्मूला समझ आ गया। रेडियल एक्सीलरेशन में त्वरण जो है वो OP के अनुदिश निकाला जाता है। दूसरा एक्सीलरेशन क्या होता है, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। ये किधर होता है बेटा, ये होता है एक्सीलरेशन अलोंग परपेंडिकुलर टू OP। रेडियल तो होता है OP की दिशा में, और ये होगा OP की लंबवत दिशा में।
ये कैसे निकालेंगे भाई? ट्रांसफर सेक्शन का फार्मूला क्या होता है? 1/r d/dt r स्क्वायर थीटा डॉट, ये तो फार्मूला है ट्रांसफर सेक्शन का। ओके, अब F1 का घटक OP की दिशा में तो कितना था? F1 cos थीटा, तो इसकी लंबवत दिशा में हो जाएगा F1 sin थीटा। वो क्या हो जाएगा? F1 sin थीटा। अरे लंबवत दिशा का मतलब इसके लंबवत तो ये होगी। ये कौन कितना थीटा, ये कौन? लंबवत का मतलब 90, तो घटक हो गया F1 पूरा लिखो कोस, और बीच का एंगल कितना बेटा? 90 प्लस थीटा। सबके समझ आ रहा है? घटक कैसे निकालते हैं? इसका घटक इधर निकाले तो बीच का एंगल थीटा है ना, तो बता इस F1 का और OP की लंबवत दिशा में बीच में कौन कितना हो गया? थीटा प्लस 90। ये कितना आ गया बेटा? माइनस का F1 sin थीटा। ओके, कोस 90 प्लस थीटा को ट्रिग्नोमेट्री माइनस sin थीटा कहते हैं। समीकरण नंबर 2। यहां तक सबके समझ आ रहा ना? दोबारा देखिए, पार्टिकल वक्र पर चल रहा है, t समय बाद बिंदु P r थीटा पर है, OP इसकी ध्रुवांतर रेखा है। ओके, त्वरण के दो भाग किए गए हैं। एक पहला भाग मैंने F1 मान लिया, वो बिंदु P पर OX के समांतर है, और दूसरा भाग OP की दिशा में F2 है। मुझे F1 F2 निकालना है। हमने दो पढ़ रखे त्वरण, एक तो रेडियल एक्सीलरेशन, ये OP की दिशा में होता है, ये रेडियल एक्सीलरेशन का फार्मूला है। तो OP की दिशा में ये दो घटक कैसे निकालेंगे? एक तो F2 खुद है ही, और F1 OP के साथ थीटा कौन बनाता है? तो F1 cos थीटा इसका घटक। समीकरण नंबर 1। दूसरा ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन किधर होता है? OP की लंबवत में, OP पर एक लंब खींच दे, इसका क्या फार्मूला होता है? 1/r d/dt r स्क्वायर थीटा डॉट। ये तो मैंने मान लिया फार्मूले से। अब इनके घटक निकालो। F2 कितना कोण बना? लंबवत के साथ में 90, तो इसका घटक हो गया F2 cos 90। cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए वो दिखाई नहीं अपने F2 को। और F1 कितना कोण बना? थीटा प्लस 90, 90 प्लस थीटा का कोस लगा माइनस का sin थीटा। ये सबके समझ आ रहा है? तो यहां से आप बताओ F1 का मान कितना आ गया? sin थीटा माइनस का भाग दे दे, तो माइनस का 1/sin थीटा d/dt r स्क्वायर, और थीटा डॉट का मतलब d थीटा अपॉन dt। ये तो F1 आ गया, एक आंसर तो ये आ गया। ये F1 का मान यार रख दे। पुटिंग वैल्यू ऑफ F1 इन इक्वेशन नंबर 1 रखो भाई। r डबल डॉट का मतलब क्या होता है? d स्क्वायर r बटा dt स्क्वायर माइनस r d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में बंद कर दे, इज इक्वल टू F2। ऐसा कर F1 को cos थीटा से गुणा कर दे, ये रहा F1 का मान, cos से गुणा करेंगे, cos बटा sin cot हो गया माइनस का cot थीटा, और d/dt r स्क्वायर d थीटा अपॉन। हमने ये F1 का मान उठा के यहां रख दिया, इसको इधर लिया, F2 है भैया। अरे ये F2 है, F2 वैसा का वैसा F1 का मान रखा तो ये आ गया। तो बताओ F2 का मान कितना आ गया? इसको इधर लिया भाई, तो ये आ गया cot थीटा d/dt r स्क्वायर d थीटा अपॉन dt, और प्लस d स्क्वायर r अपॉन dt स्क्वायर, और माइनस r d थीटा अपॉन dt का। ये आप आंसर देखिए, यही दो मान माने हैं। पहला माइनस का 1 अपॉन ये r लिखना भूल गए थे क्या? पर इसमें बांध दिया ना, r भी था साथ में, ये देखो ये ना, इसको देखो, समीकरण नंबर 2। F1 बराबर माइनस का हो जाएगा, और साइन थीटा बटे में आ गया, r बटे में है ही d/dt दिस। ये F1 का मान उठा के अपन ने यहां रख दिया, कितना भाई? ये बटा r।
अरे कोस तो है ही इसमें, कोस को गुणा करते हैं F1 से, तो कोस बटा साइन का कोट बटा आर डी बाई डी टी ऑफ दिस, F2 का मान लिया। सिंपल क्वेश्चन है, बट ये परीक्षा में कई बार पूछा है। सबके समझ आ गया। 12 के दो भाग किए थे, एक एक्स एक्स के समांतर F1, एक ओपी की दिशा में F2, दोनों निकालने थे। रेडियल एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इन दोनों के घटक मुझे रेडियल का मतलब ओपी की तरफ निकालना है, तो F2 तो खुद ओपी की तरफ है ही, इसका घटक निकालना नहीं, और F1 का घटक F2 की तरफ F1 कोस थीटा। समीकरण नंबर 1 नॉर्मल ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन का फार्मूला 1/r dy dt r स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू, अब की बार घटक इधर नहीं निकालना, इसके लंबवत निकालना है, तो F2 का लंबवत निकालेगा तो F2 कोस 90 जीरो गया, लिखा नहीं, और प्लस F1 कोस एंगल थीटा प्लस 90 प्लस साइन थीटा। ये समीकरण नंबर 1 और 2 आगे, 2 से सीधा F1 निकल गया, 2 से किसका मान निकल गया, और वो F1 का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दे, F2 आ गया। ये 2 क्वेश्चन आज अपन ने किए, कल इसके आगे के क्वेश्चन कराएंगे। कक्षाओं में निरंतर उपस्थित रहो। अब हमने बीएससी का सिलेबस स्टार्ट कर दिया है। इस पहली प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन करा दिया मैंने, दूसरा करा दिया, तीसरा करा दिया, कल चौथा क्वेश्चन कराएंगे। ओके।